2025 की शुरुआत हो रही थी। गौतम अडानी का साम्राज्य डगमगा रहा था। एक वक्त का सबसे तेजी से उभरता कारोबार अब कर्ज में डूब रहा था। अमेरिका में घूसखोरी और धोखाधड़ी के इल्जाम लग रहे थे और यूरोप अमेरिका के बड़े बड़े बैंक अडानी नाम सुनकर ही हाथ पीछे खींच रहे थे। कोई लोन देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन भले ही सब पीछे छूट जाए, एक अच्छा दोस्त ऐसे ही मौके पर काम आता है। गौतम अडानी के दोस्त भारत के प्रधानमंत्री। अब चुनौती ये थी कि कैसे उनकी सहायता की जाए। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक चुनौती स्वीकार की गई डीएफएस यानी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, एलआईसी और नीति आयोग के द्वारा। एक मीटिंग हुई और कुछ इस तरह एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम आया कि जब भी याद करता हूँ इस वादे को, देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, तो हंसी आती है। यानी वॉशिंगटन पोस्ट में जो रिपोर्ट पब्लिश की है उसकी माने तो जब जब अडानी के लिए बड़े बड़े बैंकों का दरवाजा बंद होता दिख रहा था, तब तब भारत सरकार और एलआईसी उनके लिए दरवाजा खोल रही थी। लेकिन कैसे? रिपोर्ट में बताया गया कि इस मुश्किल वक्त में अडानी ग्रुप को बचाने के लिए एलआईसी से सीधा सीधा अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करवाया गया और जो इन्वेस्टमेंट था वो था 32,000 करोड़ रुपए का। ये उस वक्त की बात है जब अडानी का कुल कर्ज पिछले 12 महीनों में 20% तक बढ़ चुका था। सोचिए, ये वही एलआईसी है जिसमें देश के करोड़ों आम लोगों का पैसा जमा होता है। मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अब क्या किसी को भारत का बैनामा करके दे दोगे कि बेच दिया? और कैसे बिकता है? वॉशिंगटन पोस्ट के इस इन्वेस्टिगेशन में और क्या क्या खुलासे किए गए? क्या वाकई में एलआईसी ने सरकार के कहने पर या किसी के दबाव में ये कदम उठाया है? ये पूरा मामला शुरू से अंत तक कब कैसे क्या हुआ, सब आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ने देश भर में जो बवाल सोशल मीडिया पर मचा रखा है वो टीवी पर आपको दिखाई नहीं देगा। कोई गोदी मीडिया या कोई बड़ा एंकर इस रिपोर्ट को आप तक नहीं पहुंचाएगा, इसलिए ये वीडियो आखिरी तक ध्यान से देखें। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। सरकार और अडानी के मिली भगत में हो रहे घोटाले की एक और परत खुल गई है। अब जो तथ्य सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। सरकार ने एलआईसी से अडानी को 33,000 करोड़ रुपए दिलाए और ये तब किया गया जब अडानी को कोई कर्ज नहीं दे रहा था। उस समय सरकार आगे आई और सार्वजनिक पैसा है, जो देश का पैसा है, एलआईसी से अडानी को दिलाया गया। ये जो सारा प्लान है 33,000 करोड़ रुपए एलआईसी से अडानी को दिलाने का, इसकी रूपरेखा, इसका जो प्लान, इसकी जो योजना थी वो वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और नीति आयोग ने तैयार दी। इसका अप्रूवल नीति आयोग ने दिया और प्लान ये बना कि 28,600 करोड़ रुपए अडानी के कॉर्पोरेट बॉन्ड में डाले जाएंगे और 4,200 करोड़ रुपए अडानी के कुछ कंपनीज में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए एलआईसी डालेगी। क्या कंपनीज थी? उसमें से एक अडानी ग्रीन था जिसमें एलआईसी का निवेश करीब 1.3% था। योजना में लिखा गया कि 3% तक बढ़ाया जाएगा। फिर एक और कंपनी थी जिसमें अंबुजा सीमेंट, जिसमें निवेश करीब 5.5% था, कहा गया 8% तक बढ़ाएंगे। फिर ये भी कहा गया कि जब थोड़ा स्थिति सुधरती है तो अडानी के गैस पावर ट्रांसमिशन बिजनेस में भी पैसा डालने के बारे में विचार किया जाएगा। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, ये वो कंपनियां हैं, इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी फिच जैसी एजेंसी माइनस की रेटिंग दी है। एक बात और, ये जो सारे योजना वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, सरकार में मिलकर सरकार के कहने पर बनाए, वो उस महीने में बनाए जिस महीने में अडानी की पोर्ट कंपनी अपने मौजूदा कर्ज को रिफाइनेंस करने के लिए करीब 4,920 करोड़ का बॉन्ड लाना था, मई के महीने में। और 30 मई को अडानी ने खोलकर कहा कि एक ही निवेशक एलआईसी ने सारे बॉन्ड में निवेश कर दिया। 4,920 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक एलआईसी ने किया और किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। तो डीएफएस या जो डिपार्टमेंटल ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज हैं या वित्त मंत्रालय है या सरकार है, उन्होंने ऐसा क्यों किया? दस्तावेज में साफ साफ लिखा है, अडानी में विश्वास जताने के लिए, बाकी निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए कि वो अडानी में निवेश करें। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है, सबसे गौरतलब बात यह है कि डीएफएस, वित्त मंत्रालय, अच्छी तरह से जानता था कि अडानी में निवेश करना जोखिम भरा काम है और दस्तावेजों में साफ लिखा हुआ है। उनके सामने चुनौतियां सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, अमेरिका से बाहर भी हैं। उन चुनौतियों में इजराइल के हल्फा एयरपोर्ट पर जहां पर अडानी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था उसका भी उल्लेख है। उसमें उल्लेख है कि कैसे 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा एलआईसी को नुकसान हुआ था अडानी में इन्वेस्ट करने पर। ये सब जानते हुए भी प्लान बना और इन्वेस्टमेंट हुआ अडानी में। अब यहाँ पर एक बात समझने लायक है, एलआईसी वो कंपनी है जो छोटे मध्यम वर्ग गरीब परिवारों के लिए करीब 25 करोड़ पॉलिसी धारकों के लिए जीवन बीमा करती है। सार्वजनिक धन का ये दुरुपयोग हुआ है। ये जो 33,000 करोड़ रुपए सरकार ने स्वाहा किया है अडानी के नाम पर, ये बेल आउट नहीं तो और क्या है। और शास्त्रों में इसे विशुद्ध रूप से भ्रष्टाचार कहा गया है। अब सरकार चाहे जितनी भी जलेबी बना ले, लेकिन सरकार अडानी महाघोटाले की कैंपेन, इस घोटाले के आर्किटेक्ट, सरकारी पैसे का दुरुपयोग, आम जनता का पैसा आपने डुबाया है और अपनी आंखें मूंद कर इस पर जांच भी नहीं करवाना चाहते हैं। तो यदि भविष्य में अडानी की कंपनी डूबती है तो देश का जो गरीब परिवार है, जो
अपने कमाई से छोटे छोटे रुपए लाके जमा करते हैं, उन सब का पैसा डूब जाएगा। और मेरा सवाल उन मीडिया हाउसेस से है जो हमेशा सरकार की दलाली करते रहते हैं, तो आप लोग क्या एक बार इस न्यूज को दिखाएंगे कि कैसे सरकार के कहने पर सरकारी बीमा कंपनी LIC का पैसा अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट कराया गया? तो इसका जिम्मेदार कौन है? आप लोग कमेंट करके भी बताइए कि जो LIC का पैसा इसमें इन्वेस्ट कराया गया है वो कहां तक सही है। तो इस वीडियो में इतना ही। कल मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक पे बात करेंगे, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमको फॉलो जरूर कर लें।